कहानी। सर्दियों में बेचारी फुफू चिड़िया। सर्दियों का मौसम पहाड़ी जंगलों में हमेशा कठोर होता है। हवा इतनी ठंडी कि पत्तियों भी कांप कांप कर गिरने लगे। सूरज देर से निकलता और जल्दी डूब जाता। पेड़ सूने पड़ जाते। ऐसे ही एक घने जंगल में रहती थी एक नन्ही चिड़िया जिसका नाम था फुफू चिड़िया। बहुत ही छोटी, हल्के पीले पंख और आंखों में हौसले की चमक थी। फुफू का घर जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ पर था। गर्मियों में यही पेड़ उसे ठंडक देता था। बारिश में छत और पतझड़ में नई टहनियां उसका साथ देती थी। लेकिन सर्दी आते ही जंगल की हर शांति तीर बनकर चुभने लगती थी। नवंबर के आखिरी में जंगल का मौसम अचानक बदलने लगा। रातें लंबी होने लगी और बेहद ठंडी भी। फुफू रोज शाम को अपने घोंसले को गर्म रखने के लिए सूखी घास और पत्तियां जोड़ती थी। लेकिन इस बार की ठंडी हवा पिछले साल से भी ज्यादा तेज थी। पेड़ की ऊपरी शाखाएं जम सी जाती और घोंसले में बैठी फुफू कांप कांप कर पंख फूला लेती। फुफू ने देखा कि बहुत से बड़े पक्षी गर्म जगहों की ओर उड़ रहे थे। कुछ जंगल छोड़कर नदी वाले इलाके में चले गए। फुफू ने भी चाहा कि वह उनके साथ उड़ जाए, पर उसका घर और उसकी यादों को वो छोड़ना नहीं चाहती थी। या शायद उसकी कमजोर उड़ान उसे इस बात की अनुमति नहीं देती हो। सर्दियों में जंगल में सबसे बड़ी समस्या खान पान की कमी की थी। छोटे कीड़े मिट्टी में छिप जाते थे, बीज बर्फ से ढक जाते और पेड़ों पर फल लगभग खत्म हो जाते। फुफू दिन भर जंगल में उड़ती रहती थी। कभी एक झाड़ी पर जाती, कभी किसी टूटे पेड़ के तने में कुछ खाने के लिए ढूंढती। शाम तक उसे बस कुछ दाने ही मिलते थे, इतने कम कि उससे उसका आधा पेट भी नहीं भरता था। उस रात फुफू घोंसले में बैठी कांप रही थी। भूख और ठंड दोनों उससे ज्यादा बड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या मैं इस सर्दी को सह पाऊंगी? क्या मेरा शरीर इसके लिए तैयार है? खाने की समस्या भी बहुत है। पेड़ों पर सारे फल भी खत्म हो गए हैं और कीड़ों का तो कोई नामो निशान तक नहीं है। तो अब कैसे इस सर्दी में अपना गुजारा करूंगी? लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी लौ जल रही थी। जब तक मेरे पंख मेरा साथ दे रहे हैं तब तक मैं जिंदा रहूंगी। मैं यूं ही हार नहीं मान सकती हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। दूसरे दिन फुफू भोजन की तलाश में जंगल के उत्तरी भाग की ओर गई, जहां बड़े पेड़ और गहरी झाड़ियां थीं। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग तोते से जिसका नाम बोजू था। बोजू एक समझदार तोता था। सर्दियों में किसी पक्षी का दिन में उसके पास में आना बहुत दुर्लभ था। फुफू को कांपते देख बोजू ने पूछा, क्यों बच्ची, इतनी ठंडी में सुबह में कहाँ घूम रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? इतनी कांप रही हो, फिर भी इतनी ठंड में क्यों निकली हो? बाबा, मैं सुबह से भोजन की तलाश में हूँ। मैंने भोजन की तलाश में बहुत दूरी तय की है, लेकिन इस सर्दी में भोजन मिलना बहुत कठिन है। आज मुझे भोजन नहीं मिला तो आज रात शायद मैं। उसकी आवाज टूट सी गई। बोजू के मन में दया आ गई। वह भले ही जंगल का सबसे बुजुर्ग आदमी था, लेकिन उसने फिर भी फुफू की मदद करनी चाहिए। बोजू ने पेड़ की छाल के अंदर से एक सेब का फल निकाला और बोला, ये लो बच्ची, इसे खा लो। इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत भूख मिट जाएगी और अगर तुम चाहो तो इन ठंडी रातों में मेरे पेड़ की जड़ों के पास सो सकती हो। वहां जमीन में गर्माहट होती है। फुफू की आंखें चमक उठी। सर्दी में ऐसी मदद किसी चमत्कार से कम नहीं थी।
उस रात फुफू पहली बार बिना डरे सोई। गर्म मिट्टी, पेड़ों की जड़ों और शांति ने उसे हिम्मत दी। लेकिन ठंड हर दिन बढ़ती जा रही थी। जंगल में हल्की बर्फ गिरने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं सफेद होने लगीं। जंगल का हर जीव अपनी आखिरी ताकत से खुद को बचा रहा था। जंगल में एक नई समस्या फुफू के सामने आई। ठंड के बढ़ने के साथ जंगल के शिकारी भूखे होने लगे थे। जंगल में राक्षसी लोमड़ी का बहुत खौफ था। वही जंगली लोमड़ी फुफू के घर के आसपास मंडराने लगी। एक शाम उस लोमड़ी ने फुफू पर हमला किया। फुफू किसी तरह बच गई। वह डरी हुई वापस पेड़ की जड़ में जाकर छिप गई। वह बहुत डरी हुई थी। बोजू तोता उसके पास गया और फुफू से कहा, शिकारी तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं। तू डर मत बच्ची, बस हिम्मत से काम ले, ये वक्त गुजर जाएगा। बोजू की यह बात फिर से फुफू में हिम्मत भर देती है। एक रात भारी बर्फबारी हुई। जंगल की चट्टानों पर बर्फ की मोटी परत लगी। फुफू और बोजू पेड़ के तने के नीचे छिपे थे। दोनों को बहुत ठंड लग रही थी। फुफू को पहली बार लगा कि यह उसकी आखिरी रात है। फुफू कहने लगी, बोजू बाबा, अब और ये ठंड मुझसे सहन नहीं होती है। मुझे लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। बोजू ने उसे संभालते हुए कहा, मेरी बच्ची, हार मत मान। ये सर्दी कुछ ही समय के लिए है। अपने आप को मजबूत बना, यही हार मत मान। इसी संघर्ष के साथ उन्होंने इस भयानक ठंडी रात को पूरी की। सुबह फुफू ने देखा कि जंगल में चारों तरफ बर्फ थी। सारे पेड़ भी बर्फ से ढक गए थे। उस ठंड के बाद कुछ दिनों बाद जंगल में सूर्य की रोशनी पड़ी। जंगल का तापमान बढ़ने लगा। धीरे धीरे बर्फ की चादरें भी पिघलने लगी। कुछ ही दिनों में पूरे जंगल से बर्फ गायब हो गई। धीरे धीरे ठंड भी कम पड़ने लगी। सारे पक्षी जो ठंड की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे, वे सभी अपने घर लौटने लगे। फुफू भी अब बोजू के घर से रवाना होने वाली थी। फुफू ने बोजू से अलविदा ली और अपने घर की ओर रवाना हुई। घर पहुंचकर वह देखती है कि उसका घर पूरी तरह से सलामत था। फुफू अब खुशी से अपना जीवन यापन करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बुरा समय हर किसी के जीवन में एक बार तो जरूर आता है। कभी कभी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि लोग अपना धैर्य खोकर उम्मीद हार जाते हैं और अपने जीवन को कठिनाइयों में उलझाते जाते हैं। बुरा समय मनुष्य को परखना चाहता है। वह देखना चाहता है कि मनुष्य कितना मजबूत है। बुरा समय इंसान को मजबूत बनाता है।